जम्मू कश्मीर सरकार इसी साल जम्मू कश्मीर में पंचायत इलेक्शन करवाने जा रही है, लोकल बॉडी के इलेक्शन भी करवाने जा रही है। और अगर हम पंचायत इलेक्शंस की बात करें तो उसके लिए भी स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो तैयारियां कर रहा है। पहले भी जो इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन का जो प्रोसेस है वो पहले पहले फेज में शुरू किया गया था, उसको कंप्लीट किया गया। अब सेकंड सप्लीमेंट्री जो है उसका शुरू किया गया है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए, इस पर और कुछ कोई और मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बी आर शर्मा जी। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जो पंचायत इलेक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं, उसका जो सेकंड सप्लीमेंट्री आपने जो प्रिपरेशंस का तैयारियां जो सेकंड इलेक्टोरल रोल्स की वो क्या है, उसमें कब तक होना है, वो पूरा ब्यौरा दें। देखिए, इलेक्शन प्रोसेस को आगे चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी अपडेटेड और रिवाइज इलेक्टोरल रोल बनाना ज़रूरी है। इस समय हमारी जो पंचायत इलेक्टोरल रोल है वो फाइनली पब्लिश हुई थी फरवरी में विद रेफरेंस टू 1 जनवरी 2023 क्वालिफाइंग डेट थी। तो 65 लाख से ज़्यादा लोगों के इलेक्टर्स के नाम इस रोल्स में हैं। पर बाद में जब इसका हेल्थ चेक किया गया तो लगा कि इसमें कुछ लोगों के नाम जिनके होने चाहिए थे वो अभी शायद नहीं आ पाए हैं किसी वजह से। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन की ज़्यादा चलाने की ज़रूरत है, लोगों को ज़्यादा सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। तो कमीशन में इस प्रोसेस को रिव्यू किया गया और फैसला लिया गया कि एक बार फिर लोगों को मौका दिया जाए, उन एलिजिबल इलेक्टर्स को जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है विद रेफरेंस टू, क्योंकि क्वालिफाइंग डेट हमारी अभी भी 1 जनवरी 2023 है, कि जो लोग अपना नाम नहीं लिखवा पाए हैं। तो उसके लिए चलते हमने एक रिवाइज अपडेशन का प्रोसेस है वो शुरू किया है। 20 तारीख यानी कल से, वो जो गुजरा कल है वो शुरू हो चुका है। 29 तारीख तक 9-10 दिन के लिए क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, एडिशन, डिलीशन, ट्रांसपोजिशन या करेक्शन के लिए लिए जाएंगे। और फिर थोड़ा क्रिटिकल एग्जामिनेशन होगा। 10 अक्टूबर तक हमारी जो रूल है वो फाइनलाइज हो जाएगी। और उम्मीद करता हूं कि वो जो हमारे यंग वोटर्स हैं, और ख़ासकर कि जो 18 साल, क्योंकि क्वालिफाइंग डेट जिन तक हो चुके हैं, वो आगे आएंगे और अपना नाम लिखवाएंगे और इस डेमोक्रेसी में वो अपना योगदान देंगे। जिस तरह से आपने कहा कि 10 तारीख को पहले का जो मरहला था उसमें भी बहुत सारे लोग ने किया, सेकंड मरहले में आपको उम्मीद है, क्योंकि आप ये अब क्लोज करने वाले हैं, तो सेकंड में आपको लगता है कि पूरे जितने एलिजिबल वोटर्स हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे, या जिनका डिलीशन है, अपडेशन है, वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो? देखिए, हम कई सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सीखते हैं। कई सारे ऐसे मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जिससे इलेक्टोरल रोल की हेल्थ का एनालिसिस किया जाता है कि हमारी 18 साल से ऊपर पॉपुलेशन एक डेट को कितनी होनी चाहिए। तो कोशिश हमारी ये होती है कि जितने लोग 18 साल के हों उनके नाम रोल में होना चाहिए। तो जो हमारी रोल इस समय पब्लिश होगी तो उसमें लगा कमीशन को कि उसमें कुछ गुंजाइश है, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो अब उसमें शामिल, क्योंकि पिछली बार जब रिवीजन हुआ था काफ़ी साल के बाद पहली बार हुआ था, तो उसमें तकरीबन 10 लाख लोगों के नाम ऐड किए गए थे पंचायत इलेक्टोरल रोल में। अब क्योंकि ये जो फरवरी के बाद 8-9 महीने के बाद से ही हो रहा है, तो फिर भी हमें लगा कि कुछ एक नंबर है जो उतना नहीं होगा, पर फिर भी क्योंकि कुछ लोग इसमें ज़रूर इसमें अपना नाम लिखवाएंगे। जो आपने जो प्रोसेस, उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपने दी हैं, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनको क्या क्या मोटा मोटा आपने निर्देश दिए हैं जिससे वो जो काम कंप्लीट हो, प्रोसेस अच्छी तरह से? क्योंकि ये एक स्पेशल समरी रिवीजन तरीके से है, जो सेकंड सप्लीमेंट की तैयारी में है। तो इसमें है क्योंकि अखबारों में नोटिस वगैरह निकाले गए हैं, और जो हमारे पंचायत बूथ लेवल इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं, हर बूथ में जो हमारी रोल, जो फाइनली पब्लिश रोल है, उसको डिस्प्ले किया जाएगा और लोगों से शेयर किया जाएगा। और इसी के लिए 23 और 24 को 2 कैंप ही लगाए जाएंगे जो डेजिग्नेटेड पोलिंग बूथ हैं वहाँ पे। और वहाँ पे हमारे जो लोकल नुमाइंदे हैं, पीआरआई हैं, उनको भी रिक्वेस्ट किया जाएगा कि लोगों को मोटिवेट करें, और जो भी एलिजिबल इलेक्टर हो जिनका नाम नहीं है इस रोल में, उनको लाया जाए, बताया जाए कि नाम अपना लिखवाइए, या किसी का नाम में कोई दुरुस्ती की ज़रूरत है या कोई 1 जनवरी से पहले अगर डिलीट करने की ज़रूरत है, वो भी इसमें प्रोसेस रहेगा। पर ज़्यादा स्ट्रेस हमारा इंक्लूजन में रहेगा कि जो 18 साल के बच्चे। तो ये जो 2 स्पेशल कैंप होंगे, उस दिन ज़्यादा स्ट्रेस होगा कि लोगों को पोलिंग स्टेशन पे ही ये फैसिलिटी अवेलेबल हो। इसमें ऑल दो पंचायत इलेक्शन पिछले बार तो नॉन पार्टी बेसिस पे हुए थे, पर फिर भी उम्मीद रखते हैं कि जो पॉलिटिकली स्टेक जो होल्डर्स हैं हमारा,
वो अपने लोगों को मोटिवेट करेंगे, अपने लोगों को बताएंगे कि अपना नाम वोटर लिस्ट में देखें, अगर नहीं है तो उसमें लिखवाएं। आपने इनमें पंच सरपंचों को भी इन्वॉल्व किया क्या, जी और जी क्या बिल्कुल। घर घर भी जाके मोटिवेशन होगी? नहीं देखिए, ये उस तरीके से नहीं है कि आपका इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल ड्राइव है और ये सिर्फ डेजिग्नेटेड पोलिंग बूथ पे भी है और वहीं पे लोगों को, कि हर पोलिंग स्टेशन में कैंपेन चलाया जाएगा कि ताकि लोग अपना नाम उसमें लिखवा सकें आके। अच्छा, सर एक और चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि ऑनलाइन का भी अब मोड है, ऑनलाइन मोड पे भी बहुत सारा, क्या ऑनलाइन मोड पे भी इसका फैसिलिटी आप? नहीं, वो हम उस स्थिति में नहीं है। अभी भी ये फिलहाल फिजिकल मोड में ही है, क्योंकि फॉर्म लेने होते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि उसके बाद जो कोई एक्टिविटी हो तो उसमें ऑनलाइन का भी फैसिलिटी दिया जाए, पर फिलहाल ये फिजिकल मोड में ही ये फॉर्म लिए जाएंगे। सर ये तो हो गया कि रिवीजन ऑफ वोट्स, ओवरऑल तैयारी क्या है आपकी, जो ओवरऑल मोटा मोटा आपने क्या इनिशिएटिव्स दिए हैं और तैयारी कहाँ पर पहुंची है इलेक्शन की, क्योंकि 4100 के करीब जो ये हल्कास हैं, उसमें तैयारी कहाँ तक है, क्या है? देखिए, तैयारी अलग अलग स्टेजेस पे होता है। पहले प्रोक्योरमेंट ऑफ इलेक्शन मटेरियल होता है, बैलेट बॉक्सेस होते हैं, पोलिंग स्टेशन की रेडीनेस होते हैं, पोलिंग स्टेशन में क्या फैसिलिटीज़ हो सकती हैं जो इलेक्टर्स को मुहैया अवेलेबल कराई जानी चाहिए। इन सब मरलों पे काम चल रहा है और मेरी जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफ पंचायत इलेक्शन ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर्स हैं और उनके साथ मैं बात भी कर चुका हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और उसको धीरे धीरे बार बार रिव्यू भी किया जाएगा। तो पहली कोशिश हमारी ये है कि हमारी अपनी तैयारियां सारी मुकम्मल हो जानी चाहिए ताकि हम स्टेट, हाँ, पर उसके साथ जो यूटी गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन बहुत अहम होगी, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का अवेलेबिलिटी सिनारियो वो उनके साथ बातचीत करके उसके बाद ही फैसला होगा कि कब ये होगा। अभी तो हमारी तैयारियों की बात चल रही है। एक और सवाल, जो पंचायत जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी जो डिमांड्स हैं उस पर मैं आना चाहता हूं। वो कहते हैं कि इलेक्शंस आप करवा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले वो चाहते हैं कि रैशनलाइजेशन ऑफ सीट्स होनी चाहिए। वो कहते हैं कि कई जगहों पे 600 वोट्स हैं, कहीं पे 4000 वोट्स हैं, फंड्स 600 वोटर वाले को भी आते हैं। वो कहते हैं रैशनलाइजेशन इस तरह से होनी चाहिए कि हर सीट में एक इक्वल वोटर हो, उस तरह की रैशनलाइजेशन होनी चाहिए जो आगे डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक अच्छा रोल बने। नहीं देखिए, जो हमारा पंचायती राज एक्ट है वो रेफरेंस देता है कि जो भी पंचायत जो हल्का होगा या पंच कॉन्स्टिट्यूंसीज की डिटर्मिनेशन होगी वो विद रेफरेंस टू 2011 के सेंसस के फिगर से होगी। उसके बाद तो कोई सेंसस हुआ नहीं है, तो इस समय जो फिगर्स पब्लिश्ड हैं वो तो वही हैं जो पिछले 2018 में इलेक्शन हुए थे, जो 2011 के बेसिस पे रेशनलाइजेशन जिस पे हुई थी। तो अब अगली रेशनलाइजेशन कब होगी वो सेंसस से लिंक्ड हो जाएगी, कि पॉपुलेशन जब तक ऑथेंटिक फिगर्स हमारे पास नहीं होंगे, आप किसी के कहने से, और सेंसस का कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं कि कोई और सर्वे कराया जाए, तो अभी तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई गुंजाइश है कि फिर से रेशनलाइजेशन करने की ज़रूरत है। बाकी जो फिर भी जो इस किस्म की जो रिप्रेजेंटेशन आती हैं वो हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भेज देते हैं ताकि जो उसमें वो देखें, क्योंकि ये डोमेन उनका है। एक और सवाल, एक और मांग उनकी है कि वो कहते हैं कि अगर 73 अमेंडमेंट है यहाँ पे पंचायती राज का, उसके हिसाब से तो जो तीनों टायर्स के जो इलेक्शंस वो एक ही समय होनी चाहिए। ये नहीं हो कि पहले आप पंचायत कर रहे हैं, फिर आप बीडीसी कर रहे हैं, फिर डीडीसी कर रहे हैं। उनकी डिमांड है कि एक ही बार एक ही समय में तीनों टायर्स के इलेक्शंस एक ही बार होने चाहिए। देखिए, ये बकायदा हर एक की जो टायर की जो बॉडी है उसकी जो मियाद क्या होगी, लाइफ क्या होगी, वो पंचायती राज एक्ट के रूल्स में क्लियरली डिफाइंड है। और बाकी क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है कि किसी का चुनाव जो बाद में हुआ है तो उसकी लाइफ थोड़ी बकाया है, तो इसमें जो फैसला लेना है और वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को लेना है, तो ये तो क्या आप रखेंगे ये चीज़, प्रपोजल रखेंगे उनके सामने? नहीं, ये देखिए, ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ही इस पे कोई फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो देखिए पंचायत की तो लाइफ जो है वो ख़त्म होने जा रही है, कि उनका इलेक्टेड टेन्योर है जनवरी 2024 में ख़त्म हो जाएगा और उसके 3 महीने के अंदर बीडीसी इलेक्शंस होंगे, तो तकरीबन साइमल्टेनियसली का हो सकते हैं, बिकॉज जो पंचायत है वो इलेक्टोरल कॉलेज है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स का। जहाँ तक डीडीसी की इलेक्शन का सवाल है, वो अभी उनकी जो लाइफ है वो क्लियरली डिफाइंड है एक्ट में,
तो उसमें अगर जो फैसला करना है कि किस तरीके से करना है, वो पहले इसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कोई फैसला करेगा। अगर हमसे कोई ज़रूरत होगी तो हम भी ज़रूर अपना इनपुट देंगे। एक और वो कह रहे हैं कि जितने भी कैंडिडेट उठेंगे वो उनको प्रॉपर सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी भी जो आतंकवाद का जो है कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि वो इतनी बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है सिक्योरिटी की, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा गाँव में प्रॉब्लम रह सकती है। तो सिक्योरिटी के क्या इंतज़ाम किए जाएंगे जब भी इलेक्शन अनाउंस होंगे, जो कैंडिडेट उठना चाहेंगे खासकर मिलिटेंसी इन्फेक्टेड एरिया में? नहीं, जाहिर सी बात है कि जब इस किस्म की बात होगी तो जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, होम एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस के जो एहलकार हैं, उनसे बातचीत होगी और जहाँ जहाँ उनकी थ्रेट असेसमेंट के मुताबिक जहाँ पे जो स्टेप्स लेने की या अरेंजमेंट करने की ज़रूरत होगी, आई एम वेरी श्योर कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर पुलिस का अमला वो उसमें पूरा हमें सहयोग देगा। बहुत सारी जगहों पे हमने अभी जीएमसी के जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर हैं वो कहते हैं कि कॉरपोरेटर वही बनना चाहिए जो क्वालिफाइड हो, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके लिए एक सेट पैरामीटर होना चाहिए। तो क्या आप मानते हैं कि जो पंच सरपंच बनेंगे या चुनाव लड़ें उसके लिए कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए क्वालिफिकेशन का? देखिए, मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन जो पंचायती राज एक्ट है उसके मुताबिक चलता हूँ। इसके बाद के जो फैसले हैं वो कॉम्पिटेंट लोग जो जिनका दायरा इख्तियार है वही ले सकता है। तो इन लोगों के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं या रूरल एरियाज में लेते हैं, आप एज ए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर क्या एश्योरेंस देते हैं और क्या मैसेज देते हैं? देखिए, मैं तो उनको यही एश्योर कर सकता हूँ कि हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं, वो भी अपनी तैयारियां करते रहें और जो उनको अच्छा लगता है कि अच्छा कॉरपोरेटर या अच्छा पंचायत का मेंबर या सरपंच बनना है, उसके लिए वो काम करें ताकि लोगों को उनकी सर्विसेज का फ़ायदा मिल सके। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे बी आर शर्मा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर यूटी। ये एश्योर कर रहे हैं कि पंचायत पोल्स होंगे और जब होंगे पंचायत पोल तो उसके लिए जो तैयारियां हैं वो तेज़ी से चल रही हैं और सिक्योरिटी के हवाले से या बाकी जितने भी इश्यूज़ हैं उस पर बराबर इनका काम चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं। और जब इलेक्शन कमीशन जो पंचायत पोल्स होंगे वो स्मूथली होंगे और उसके लिए जितनी भी तैयारियां हैं उनकी तरफ से चल रही हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।